14 नंबर हैं। अब चलेंगे चौथे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तारुफ कुरान। जनाब अब शुरू करते हैं सेगमेंट तारुफ कुरान। ओकाड़ा वालों से सवाल होगा। कहा जाता है कि समुद्र के नीचे आग है, क्या यह बात दुरुस्त है? आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 269 पे फरमाते हैं, समंदर के नीचे आग है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल बहरिल मस्जूर, और सुलगाए हुए समंदर की। और हदीस पाक में फरमाया गया इन्ना तहतल बहरी नारन, बेशक समंदर के नीचे आग है। कमाल है, साइंस ने कितने अरसे बाद ये दरियाफ्त किया कि समुद्र के अंदर भी वॉल्केनो होते हैं, आतिशफशा पहाड़ भी होते हैं, बाकायदा लावा निकलता है। अब तो ये मनाजिर भी हम बाज़-औक़ात स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, क्लिप्स आ जाते हैं, मगर कुरान ने और हदीस ने कितने 100 साल पहले हमें बता दिया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुजदार वालों से सवाल है, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई? मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सूरह बकरा ही नाजिल हुई। सूरह बकरा मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाजिल हुई। इससे मुराद यह है कि जिस सूरत की आयात सबसे पहले नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह माइदा को सूरह माइदा कहने की क्या वजह है? सूरत अल-माइदा को सूरत अल-माइदा इसलिए कहते हैं कि माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। और इस सूरत की आयत नंबर 112 था 115 में यह जिक्र किया गया है कि बनी इसराइल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के से कहा कि आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल से आसमान से दस्तरखान जो है ना मंगवाएं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आसमान को दस्तरखान को आसमान से नाज़िल फरमाया। तो इस वजह से इसको सूरत अल-माइदा कहते हैं। माइदा दस्तरखान को कहते हैं और इस वाक़े की मुनासिबत से इसे सूरह माइदा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है ओकाड़ा वालों से, बताइए कि कुरान पाक का आखिरी सजदा किस सूरत में है? हाफिज साहब होंगे तो जल्दी जवाब दे देंगे। सूरह अलक में। सूरह अलक में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह यूसुफ कहाँ नाजिल हुई और उसका शान नुज़ूल क्या है? खुजदार वालों से सवाल है। सूरह यूसुफ कहाँ नाजिल हुई? सूरह यूसुफ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। यहूदियों के बड़े उलमा ने अरब के सरदारों से कहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद मुल्क शाम से मिस्र कैसे पहुँचे और उनके वहाँ आबाद होने का सबब क्या है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या क्या है। इस सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या को तफसील से बयान किया गया है। तो इस वजह से यानी कि सूरह यूसुफ मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और उसका शान नुज़ूल ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सूरह मरियम और सूरह कहफ में क्या मुनासिबत है? इन दोनों सूरतों में आपस में क्या मुनासिबत है? सूरह काफ और सूरह मरियम में इनमें मुनासबत यह है कि जिस तरह सूरह काफ में वाक़यात बयान किए गए, इसी तरह सूरह मरियम में भी वाक़यात बयान किए गए, अजीब व गरीब वाक़यात। कि इसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वालिदा का हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में उसका तज़किरा इसमें किया गया है। हज़रत ज़करिया की वालिदा क्या नहीं है, उनके यहाँ बुढ़ापे में
जब बांझ हो गए तो उस वक्त उनके यहाँ औलाद क्या हुई। औलाद हुई। उनकी ज़ौजा मोहतरमा के बांझ होने के बावजूद हज़रत याहिया की विलादत हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए। ये वाक़यात भी हैं। और चूँकि सूरह कहफ़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, तो अजीब व गरीब वाक़यात दोनों सूरतों में बयान हुए। इन दोनों सूरतों में ये मुनासिबत है। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। तारुफ़ कुरान सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। टीमों ने अभी तक कोई गलती नहीं की है। 3 में से कौन सी टीम आगे जाएगी, ये भी आज का एक सवाल है। नाज़रीन, ये तो वक्त बताएगा। आइए, वक्त हुआ है हमारे मदनी कसौटी का। आइए, वक्त हुआ है